नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक बहुत एक्साइटिंग है, अ रोमांटिक डेट विद माई सेल्फ। थोड़ा अनट्रेडिशनल टॉपिक है मेडिटेशन के लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग अपने आप के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। एक रोमांटिक टाइम विद माई सेल्फ। अपने आप को हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं अपने जीवन की और प्रायोरिटीज़ के लिए, पर सच्चाई ये है कि ये शरीर और मैं दोनों मिलके ही ये कॉम्बिनेशन बनता है। मैं अपने आप को, मैं अपने शरीर को बोलता हूँ, पर ये माइंड बॉडी सोल का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ये तीनों का इक्वल प्रोपोर्शन है और तीनों को प्रॉपर इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। आज की मेडिटेशन में हम लोग अपने आप को एक अलग ही तरीके से मिलेंगे और अपने आप से हम कितना स्नेह करते हैं उसका एहसास उजागर करने की कोशिश करेंगे। हमारा स्नेह सिर्फ शरीर से रहता है और उस स्नेह की वजह से डर भी पैदा हो जाता है शरीर को लेके। अटेंशन सीकिंग भी स्टार्ट हो जाती है। हमें अपने आप को एक अलग तरीके से मिलना है आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सेल्फ डिसिप्लिन के साथ करेंगे। आपको जो पोजीशन कंफर्टेबल हो आप उसमें बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें और शरीर को बिल्कुल भी ना हिलाएं। सहज भाव से 3 बार लंबा सांस लीजिए और लंबा सांस छोड़िए। अपने जीवित होने के एहसास को देखिए। अपने जीवित होने की फीलिंग को ऑब्जर्व कीजिए। कौन सी वो फीलिंग है जो आपको ये बताती है कि आप जिंदा हैं? कैसे आपको ये पता चलता है कि आप जीवित हैं? इस जीवित होने की फीलिंग को प्रतिदिन प्रतिपल जब जब याद आए महसूस करते रहिए। बाकी सब सॉल्यूशंस, बाकी सब रास्ते अपने आप निकलते रहेंगे। अगर आप मुझसे पूछें कि सब तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में से कौन सी एक चीज़ ही करनी हो, तो मैं कहूँगा अपने जीवित होने का एहसास करते रहिए। जब जब याद आए जीवित कैसे आपको पता चलता है कि आप हैं, उसका एहसास आप करते रहें। अपने जीवित होने को लेकर एक्साइटेड फील करें। कभी कभी कुछ प्रेशर्स फिजिकल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, इमोशनल, सोशल, कई और लेवल पर होते हैं जो हमें अपने जीवित होने की एक्साइटमेंट नहीं फील करने देते, पर उसका कोई अंत तो है ही नहीं। हम उसकी तरफ सॉल्यूशन निकालेंगे कुछ और आ जाएगा, सॉल्यूशन निकालेंगे कुछ और आ जाएगा, ये चलता रहेगा। जीवन ये ना हो, दूसरा जीवन हो, दूसरा जन्म हो, उसमें भी ये स्टोरी चलती रहेगी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें जीना पसंद नहीं है।
किसी को भी कोई बीमारी होती है, चोट भी लगती है, या आजकल कोरोना को लेकर काफ़ी डर बैठा है लोगों में, वो इसीलिए है कि हमें हमारे जीवन से प्यार है, हम जीवित रहना चाहते हैं। सो हम जीवित रहना चाहते हैं। जब ये बात इस्टेब्लिश्ड है तो थोड़ा प्यार से, अच्छे से, खुशी से जीवित रहें। जीवन का सुख दुख चलते रहेंगे, पर जीवित होने की फीलिंग की एक्साइटमेंट को पैदा कीजिए। वो आपके अंदर ही है, उसको फील कीजिए। फील ग्रेट अबाउट बीइंग अलाइव राइट नाउ। फील ग्रेट अबाउट बीइंग अलाइव राइट नाउ। आपका राइट फुट कहाँ है? आपके राइट फुट को प्यार से फील कीजिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को फील करती है। उस प्यार से अपने राइट फुट को फील कीजिए। आपके राइट फुट की पांचों टोज, द बेस ऑफ योर राइट फुट, द हील, द अपर साइड, एंकल, पूरा राइट फुट फील कीजिए और उसको बोलिए आई लव यू। ये प्यार अनकंडीशनल है। आपके बॉडी ऑर्गन्स का आपके लिए क्या फ़ायदा है वो अलग चीज़ है, पर हम उसके लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं, पर प्यार अनकंडीशनल है। शरीर और आत्मा एक दूसरे के लिए सहायक हैं। अपने पैर को कहिए आई लव यू और फील कीजिए कि ये पैर आपको भी आई लव यू बोल रहा है। ये बॉडी हमेशा आपसे प्यार करती है, हमेशा आपको बोलती है आई लव यू, पर हम लोग अपने जीवन की दूसरी प्रायोरिटीज़ की वजह से ना कभी आई लव यू बोलते हैं और ना कभी सुनते और अप्रिशिएट करते हैं। इस रोमांटिक डेट में हम अपने प्यार का इजहार भी करेंगे और सामने से आते प्यार को एक्सेप्ट भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। अपने पैर को कहिए आई लव यू और आते हुए प्यार को महसूस कीजिए। देखिए आपके पैर के अंदर एक्साइटमेंट की तरंगें पैदा हो रही हैं, क्योंकि उसने पहली बार आपसे आई लव यू सुना है और वो आपको उतना ही प्यार वापस भेज रहा है। आपका लेफ्ट आर्म का एल्बो, उसे कहिए आई लव यू। प्यार से कहिए आई लव यू, जबरदस्ती नहीं। एक रोमांटिक डेट के जैसे। योर हार्ट, थोड़ा समय लगाएं हार्ट पे, धड़कन को सुने। थोड़ा कंसंट्रेट ज़्यादा करना पड़ेगा। सुने या वाइब्रेशन को फील करें और ये थैंक्स बोलें कि लव तो सारा तुम्हारे यहाँ से ही आता है। यू आर द सोर्स ऑफ लव। आई लव यू। जन्म से पहले से तुम बीट कर रहे हो, करते ही जा रहे हो। आई कैनॉट थैंक यू इनफ। मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। आई लव यू सो मच। एंड देन फील योर हार्ट आउट ऑफ एक्साइटमेंट लविंग यू मोर। आपकी रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक आई लव यू।
I love you. I appreciate what you do for me. बैक एक है तो जहाँ भी है उस एरिया को प्यार करें और प्रॉमिस करें, I'll take care of you. I'll not be an irresponsible lover. I will take care of you. थोड़ा शाहरुख खान काजोल जैसा फील कीजिए about every part of your body. नीचे से ऊपर तक every vertebrae of your spinal cord. हर एक छोटा 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 हड्डी जो बन के एक पूरा रीढ़ की हड्डी बनती है, नीचे से ऊपर तक उसको फील करें, प्यार करें उसको. वो प्यार वापस मिल रहा है, उसको भी फील करें. डेट तभी कंप्लीट होगी, रोमांटिक डेट, जब आप प्यार करें और सामने वाले से प्यार मिले. उस प्यार को जो मिल रहा है उसको रिसीव करना भी आपका धर्म है. Your left elbow, your left arm, elbow in your left arm. Your right ear, I love you. Your left ear, I love you. Your chest, चेस्ट के साथ साथ लंग्स को भी फील करने का प्रयास कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का. फील द लव दैट यू हैव फॉर योर बॉडी, योर लंग्स, योर चेस्ट. उसको कहें आई लव यू. और वापस उस प्यार की फीलिंग को जो वो आपको दे रहे हैं उसको महसूस कीजिए. अपने चेस्ट को लॉन्ग हग दीजिए एकदम. समय लगाइए थोड़ा. चेस्ट में आपका हार्ट भी आ जाएगा. फिर से प्यार कीजिए उसे. योर राइट लेग्स थाई, योर लेफ्ट लेग्स थाई. दोनों थाइस को साथ में बोलिए आई लव यू बोथ. ये प्यार जो हम कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स के साथ, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज वो हमारे लिए बहुत काम करते हैं. वो तो कंडीशनल लव हो जाएगा. वी जस्ट लव देम बिकॉज दे आर मी. बाय लविंग देम आई लव माई सेल्फ.
There is no reason I love them, because love doesn't have any reason. I just love them. I love my thighs and feel and receive their love for you. ये शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं है, ये आत्मा बिना शरीर के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आप आपके शरीर के साथ ही कंप्लीट होंगे। आप ये शरीर नहीं है, पर ये शरीर आपको ये जीवन महसूस करने का, जीने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक फैसिलिटी देता है। You two can live together only. It is not possible that you can ignore your body and be happy. You have to love your body unconditionally. Unconditionally. Feel your teeth, पहले ऊपर के दांत, and tell every tooth, I love you. हमने बात किया था टूथ मेडिटेशन में कि ज़्यादातर इमोशंस का एक्सप्रेशन हमारे दांतों में होता है। हमारे नेगेटिव इमोशंस का भार हमारे दांत उठाते हैं। उनको नेगेटिव इमोशन से फ्री कीजिए, उनको प्यार दीजिए, पॉजिटिव इमोशन से भर दीजिए। टेल एवरी अपर टूथ, आई लव यू। Tell every lower tooth, I love you. Receive their love for you. I love you so much. Tell your entire back, I love you. Receive love from your back. It is so happy to hear these words from you. You are also feeling so happy to receive love from your body. You are feeling so light. You love yourself even more today. Because आपको एक सच्चा दोस्त मिल गया। वो दोस्त जो आपके साथ तब तक है जब तक आप जीवित हैं, पर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। सडनली यू फाउंड, बाहर की दुनिया जो भी हो, सबसे अच्छा दोस्त तो ये है। ये दोस्त मुझे रिस्पॉन्ड भी करता है। ये हमेशा से बोल रहा था आई लव यू, मैं सुन ही नहीं रहा था। आज मैं आई लव यू बोल रहा हूं तो कितना खुश हो रहा है, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट। इतना अच्छा दोस्त, और मैं इग्नोर कर रहा था। Your left foot, I love you. Your left foot's toes, base of the foot, heel of the foot, ankle, upper surface, पूरा का पूरा foot. Tell it, I love you.
your eyes, I love you. Your physical eyes, वो CCTV वाली जो आईज हैं वो तो आप खुद ही हैं, अपने आप को देखते हैं। अभी हम फिजिकल आईज की बात कर रहे हैं जो बाहर की दुनिया को देखती है। टेल देम आई लव यू। बहुत इंटेंसली करेंगे, कभी सिर्फ आईज के लिए आई लव यू कीजिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आंखें नम हो जाएंगी। इतना प्यार, इतना प्यार। ये बॉडी हमारी दुश्मन नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी और फिजिकल प्रोग्रेस में भी। ये बॉडी है तो ही हम ध्यान कर सकते हैं ना, तभी हम मेडिटेट कर सकते हैं। हर वक्त इस बॉडी को ही तो यूज कर रहे हैं मेडिटेशन के लिए। ये बॉडी ही है जो हमको इस बॉडी से पार लेके जाएगी। ध्यान की वो स्थिति जहां पर बॉडी फील होनी बंद हो जाएगी, जो हम योग निद्रा में कोशिश कर रहे हैं। पर ये बॉडी ही सहायक है, हम उसको दुश्मन समझ के उससे भाग नहीं रहे हैं। वो तो और भी ज्यादा विलिंग है ये करने के लिए। रिसीव लव फ्रॉम योर आईज। ये आईज को शीशे में देख के नहीं होगा, ये अभी ही आईज को फील करके होगा। Tell your forehead, I love you. Your forehead, I love you. Tell your skull and the brain inside it, I love you. आपको अपने ब्रेन को बाकी बॉडी पार्ट से ज्यादा प्यार करने की जरूरत नहीं है। अनकंडीशनल लव में कंपैरिजन नहीं होता है। You don't love your brain because it is the most essential part of your body. You love your brain because it is a part of you. That's it. कोई फेवरेटिज्म नहीं, कोई बायस नहीं। Tell your brain, tell your skull, I love you. अब थोड़ा डिफिकल्ट इमेजिनेशन देने वाला हूं, पर कीजिएगा, सोचिएगा मत एग्जैक्टली कैसे करना है, बॉडी आपको हेल्प करेगी। Try to feel every cell of your body. Give love to every cell of your body. Immunity cells, WBC, RBC और दूसरे cells, सभी cells, trillions of cells in your body. Give love to every cell in your body. पूरी की पूरी बॉडी को, हर सेल को प्यार दीजिए और उन सेल्स से प्यार रिसीव कीजिए। पूरी बॉडी को स्कैन कीजिए और हर सेल ऑफ द बॉडी को प्यार कीजिए और प्यार रिसीव कीजिए। गिव लव टू एवरी वीन्स, हर नाड़ी को और ब्लड के फ्लो को, ब्लड को प्यार दीजिए, हर नाड़ी को प्यार दीजिए।
वो नाड़ी जो अगर आपकी उंगली में, पैर की उंगली में पिन चुभ जाए तो विद इन लेस देन अ सेकेंड आपके दिमाग को पता चल जाता है। वो नाड़ी का जो सिस्टम है, वो जो ड्यूटीफुली काम करती है, उसको प्यार कीजिए। आपका हर सेंस ऑर्गन इन नाड़ियों से कनेक्टेड है, तो आप इस दुनिया को फील कर सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। लव योर ब्लड, लव एवरी वीन ऑफ योर बॉडी। पूरा प्यार कीजिए उसे और प्यार रिसीव भी कीजिए। मन में अपना नाम लेकर अपने आप को प्यार कीजिए। मैं अनुराग मेहता अपने आप को बहुत प्यार करता हूं। ये मैं फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूं बिकॉज ये नाम फिजिकल बॉडी का है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। अनुराग मेहता, आई लव यू, ऐसे अपना नाम लेकर ऐसा बोलिए और अपने आप से, पूरे अपने आप से प्यार रिसीव कीजिए। अनकंडीशनल। आपके अंदर अच्छाइयां हैं, कमियां हैं, उन सबको साइड में रख के एज अ पैकेज अपने आप से प्यार कीजिए। फील द लव यू रिसीव फ्रॉम इनसाइड एज मच एज यू गिव लव। आपको प्यार देना है, रिसीव अपने आप हो जाएगा। आपके ट्रांसमीटर्स एक्टिव होने चाहिए लव रिसीव करने के लिए। आपको खींचना नहीं है लव, अंदर से अपने आप मिलेगा, हमेशा मिलता है। और आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ये प्यार हम अपने आप से करते रहेंगे। अपने जीवित होने की फीलिंग से प्यार कीजिए और ये देखिए कि ये प्यार अब बढ़ गया है आधे घंटे में। यू आर सो हैप्पी to be alive. You are so happy to be alive. You and your body are so happy to be together. प्यार और मोह में बहुत फर्क है। हमने प्यार किया, मोह नहीं होना चाहिए। मोह प्यार नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। शरीर से मोह भी नुकसान करता है, हमें प्यार करना है, ये डिफरेंस को भूलना नहीं है। वी लव आवर बॉडी बट वी आर नॉट अटैच्ड टू द बॉडी। अटैचमेंट हमको सीसीटीवी मेडिटेशन कभी नहीं करने देगी। अटैचमेंट ही नुकसान करती है। अटैचमेंट नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। प्यार देना है और प्यार चाहिए नहीं, प्यार अपने आप मिलेगा। सिर्फ प्यार देना है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। कल इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा और बात करेंगे, गिवर कॉन्सेप्ट पे। ये मेडिटेशन एक तरह से अभी कॉमा लगा है, समाप्त नहीं हुई है। रात की योग निद्रा मिस मत कीजिएगा। इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, गलतफहमी हो जाएगी, पूरा पर्पस ही बिगड़ जाएगा। तो रहिएगा मेरे साथ रात को। अभी अपने बॉडी को प्यार करते रहें। मेडिटेशन आपका पूरा हो जाए, आपको लगे कि अब उठना है, धीरे धीरे 3 बार सांस लें। पैरों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों की हाथ की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को लेफ्ट राइट करके धीरे धीरे बॉडी को स्ट्रेच करें और लेफ्ट में करवट लेके धीरे से उठ जाएं। रात को योग निद्रा करेंगे, इसी को थोड़ा और आगे ले जाके योग निद्रा अलग तरीके से करेंगे। आज के दिन प्यार करें,
सीसीटीवी में देखते रहें, प्यार करते को देखते रहें, प्यार रिसीव करते को देखते रहें। आज का यही पर्पस है।